फिर उसके बाद ये कोई 3 घंटे की मीटिंग उनकी हुई जयशंकर साहब के साथ, सही। और फिर ठीक। अजीत डोभाल साहब के साथ हुई साउथ ब्लॉक में। और उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं हुई, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट, कोई दोनों तरफ सरकारी, से। दोनों तरफ से। बल्कि ये हुआ कि जयशंकर साहब जो है वो मीडिया के सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही। अच्छा, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियाद उनकी ये, मैं उन्हीं के मीडिया को कोट करता हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से कोई फिर उस पर तबसरा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हेडलाइंस कोट कर देता हूँ। इंडिया टुडे ने ये कहा कि जयशंकर मीट्स चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, जो पहली हमारी खबर है। और ये कहा उन्होंने जयशंकर ने कि टाइज विद बीजिंग नॉट नॉर्मल अमिड बॉर्डर डिस्प्यूट। हम्म। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चीन को लगता था कि वो कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ देके इंडिया का भी समर्थन हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसको हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और एनएसए ने एक क्लियर चीज़ बता दी कि भैया तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, औकात में रहोगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये कभी कभी ना भूल जाते हैं चाइनीज़ कि यार मत सोचो कि इंडिया तुमसे कभी भी दबेगा। इंडिया कभी भी नहीं दबेगा, बल्कि इंडिया ना तुमसे मुकाबला करेगा, और उस हद तक मुकाबला करेगा कि तुम्हें समझ में बात नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। औकात दिखाने में 1 मिनट नहीं लगाई है तुम्हें। अपना पता चल गया होगा, अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आ गए थे, ठीक है, अपनी बेइज्जती करवा के निकल गए। तो अपना जो भी है अपने ढंग में रहो तो ठीक रहोगे, नहीं तो इंडिया को जानते ही हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो है इसमें चाइना ने खिताब किया, और चाइना ने बिल्कुल कश्मीर पे वही बात की जो कि पाकिस्तान ने की। हम्म। उसके बाद वो यहां से चले गए अफगानिस्तान। ये बात हमने कल भी डिस्कस की जी थी। अफगानिस्तान जी। गए और अफगानिस्तान में उनकी मुलाकातें बड़ी अहम हुई। एक तो उनकी सिराजुद्दीन हक्कानी साहब से मुलाकात हुई, और दूसरी उनकी मुलाकात जो थी वो अमीर खान मुत्तकी साहब से। अच्छा, उसके बाद वो पहुंच गए इंडिया। हम्म। लेकिन इसमें जो तवक्को थी वो ये थी कि दोनों मुल्क जो हैं जिनके दरमियान कशीदगी, एक तो तारीखी कशीदगी है, पुरानी कशीदगी, जो चले जाएं तो मतलब है कि 100 साल पहले से चले जाएं सरहदें कि क्या थी और क्या थी, और या फिर हम चाहें तो चले जाएं 50 की दिहाई में, या हम चले जाएं 60 की दिहाई में चले जाएं। लेकिन 2020 मई 2020 के बाद जो एक बाकायदा जंग स्टार्ट हुई गालवन वैली के अंदर, और जिसमें शिद्दत आती गई, और कभी वो 15 के करीब मुज़ाकरात हुए। तो ये जो दौरा था वज़ीर ख़ारजा का, चाइना के वज़ीर ख़ारजा का, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद, जो कल हम बात की थी कि इससे किसी न किसी किस्म के तनाव में कमी आनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ ये दौरा जो है, ये ना सिर्फ ये कि तलखियों को मज़ीद बढ़ा गया। हम्म। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाकाम, क्योंकि नाकाम का तो कोई नहीं, लेकिन ये तलखियाँ बढ़ गई इस दौरे के नतीजे में दोनों मुल्कों में, गैर मुतवक्को तौर पे। और उसकी वजह यह है, एक तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़ारजा उनके वांग ली के आने से पहले ये आ गई कि जो आपका कश्मीर पे आपने बात की है पाकिस्तान के साथ मिलके, हम्म। वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो वो पहुँचे चाइना के वज़ीर ख़ारजा, तो उनका इस्तकबाल इंडिया में जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह इंडिया एक रवायती तौर पे इस्तकबाल करता है अपने मुख्तलिफ मेहमानों की, उस तरह उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, ठीक है। और बल्कि एक मुजाहरा भी अरेंज हो गया हुआ, हम्म। जो कि दलाई लामा के हक में था, ठीक है, दलाई लामा के हक में था। और उसके पोस्टर वोस्टर लेके लोग खड़े हैं, और वो दलाई लामा साहब के हक में जो है वो मुजाहरा करवा दिया गया, या हो गया जो भी हुआ। फिर उसके बाद ये कोई 3 घंटे की मीटिंग उनकी हुई जयशंकर साहब के साथ, सही। और फिर ठीक। अजीत डोभाल साहब के साथ हुई साउथ ब्लॉक में। और उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं हुई, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट, कोई दोनों तरफ सरकारी, से। दोनों तरफ से। बल्कि ये हुआ कि जयशंकर साहब जो है वो मीडिया के सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही। अच्छा, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियाद उनकी ये, मैं उन्हीं के मीडिया को कोट करता हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से कोई फिर उस पर तबसरा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हेडलाइंस कोट कर देता हूँ। इंडिया टुडे ने ये कहा कि जयशंकर मीट्स चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, जो पहली हमारी खबर है। और ये कहा उन्होंने जयशंकर ने कि टाइज विद बीजिंग नॉट नॉर्मल अमिड बॉर्डर डिस्प्यूट। हम्म। क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसलिए हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहा है, ठीक है, जी। इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहा है, इसी को बिल्कुल उन्हीं को कोट करते हैं जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि बायलैटरल रिलेशंस डिस्टर्ब,
वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है ना, ये तो वो सड़कों पे अमूमन लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, आगे गाड़ी खराब है और सड़क खराब है लेकिन इन्होंने अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब जैसे जा रहे हो ना सड़क पे, अक्सर लिखा होता है ना आगे रास्ता अक्सर बंद है, वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने कहा एरियाज कि में। बाय लेटरल रिलेशन डिस्टर्ब, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, और 3 घंटे मीटिंग हुई और खुल के बातचीत हुई, यूक्रेन पर भी हुई, अफगानिस्तान पर भी हुई, अच्छा, पाकिस्तान पर भी हुई, वो कहते हैं। सही। और वो कहते हैं कि लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि ये बात हमारी आगे बनी नहीं। और अब इसमें जो है ये जो राइटर्स खबर दे रहा है वो दे रहा है कि चाइनीज मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जो चौथी स्लाइड है, कि चाइनीज मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्मल टाइज होनी चाहिए इंडिया के साथ, लेकिन दिल्ली ने कहा कि पहले बॉर्डर टेंशन को खत्म करो। चाइना ने कहा कि देखें, बात सुने, हमारे साथ आपकी तिजारत कितनी है, हमारे साथ आप सबसे बड़े हमारे तिजारती पार्टनर, ये चाइना का स्टांस है। जी। चाइना का स्टांस ये है कि 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंडिया में, चाइना की, और मतलब है कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो तिजारती पार्टनर तो इंडिया और चाइना ही है। तो उन्होंने कहा, चाइना ने कहा, चाइना की तरफ से बात हुई कि दूसरे मामलों पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया ने कहा कि हमारा जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट पहले है, सबसे पहले सरहदी तनाव पे बात करें आप, कि आप ये बताएं कि आप अपनी फौजें कब हटा रहे हैं, हम अपनी फौजें कब हटा रहे हैं, और आपने कश्मीर पे क्या बात की। तो ये दौरा जो है ये, अच्छा, चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उनके जो ग्लोबल टाइम, CGTN, जो चाइना के चाइनीज लैंग्वेज में सारा मीडिया वीडिया खंगाल के उनकी तरफ से खामोशी, दौरे के छोटा सा दौरा, और दोपहर को भी चले गए, मिले, रात को पहुंचे, सुबह उन्होंने मीटिंग्स की और वो चले गए। लेकिन अपने पीछे एक अजब सा मजीद तल्ख माहौल छोड़ गए। उसकी वजह यह है कि देखिए, अब मैंने बात की ना कि अब यहां पर इंडिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ जा चुका है, रशिया चाइना पे डिपेंड कर रहा है, और रशिया चाइना पे किसी डिपेंड कर रहा है। सूरत इस वक्त चाइना ही उसका अगर सेवियर है। सेवियर है इस वक्त, देखिए ना, माशी तौर पे हो, ऑयल हो, डी डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स हो, रूबल्स में बेच रहे हैं, वो सारा, वो जो भी कुछ हो रहा है, चाइना उसका इंटीग्रल पार्ट है। चाइना जो है एक फ्लैंक को, जिसको कहना चाहिए, आप समझें कि ये अफगानिस्तान और ये सारे मामला देख रहा है, जनूबी एशिया देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है, और आसियान कंट्रीज को देख रहा है, उधर इंडो पैसिफिक, उधर आज उन्होंने साउथ कोरिया के जो नए इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात की, प्रेसिडेंट शी ने, जो बड़ा साउथ एक कोरिया। साउथ कोरिया बड़ा क्लोज अलाय है अमेरिका का, उनको, उनसे बातचीत की, उनको मुबारकबाद दी, सब कुछ हुआ। तो वो सारा, वो वहां पर चाइना जो है, चाइना और रशिया एक तरह से आप समझे, और साथ ही नेटो के ऊपर भी उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है। अच्छा, यहां पर अब मसला यह है कि अब एक पेचीदा हो गई सूरत हाल, क्योंकि इंडिया जो है, 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एक ब्लॉक जो है वो अमेरिका है इस वक्त, और एक रशिया चाइना, साइनो रशियन ब्लॉक कह लें उसको आप, और वो उसमें कोई दरार नहीं है। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जहां पर, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, देखिए वो जयशंकर नहीं जा रहे बीजिंग, ठीक है, उनकी वो भी खत्म हो गया, और वो भी खत्म हो गया कि मोदी साहब जो है वो जाएंगे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि अब यहां पर एक चीज, अब 2-3 बातें ऐसी हैं कि क्या ये एक्सकलेशन होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि एक्सकलेशन अगर इस वक्त चाइना कुछ भी करेगा तो रशिया कुछ नहीं बोलेगा। रशिया पहले भी नहीं बोल रहा था, लेकिन रशिया मीडिएट जरूर कर रहा मीडिएट कर था। रहा वो जो रशिया इंडिया चाइना RIC था, उसमें रशिया एक मीडिएट जरूर कर रहा था, और एक तवक्को पैदा हुई थी दरमियान में कि रशिया ये 2 पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कशीदगी को किसी तरह से कम जरूर करेगा। अच्छा, जो स्टेटस को है, अब ये स्टेटस को भी रहता है नहीं, क्योंकि चाइना के नजदीक स्टेटस को कुछ और है, इंडिया के नजदीक चाइना को कहता है 50s में जाएं आप, तो वो स्टेटस को होता है, इंडिया कुछ और स्टेटस को